हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं? आई होप ज़बरदस्त प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा रेगुलरली चार्ट्स एनालिसिस कीजिए, हमारा यूट्यूब एनालिसिस देखिए। क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेली प्रॉफिट्स होंगे, डेली लेवल्स निकलेंगे, डेली, सर ऐसा नहीं होने वाला है। आप समझो, डेली दिवाली नहीं होती, डेली होली नहीं होती, डेली ईद नहीं होती। हर चीज़ का एक समय होता है। सर्दियों का भी समय है, गर्मियों का भी समय है, पैटर्न डेवलपमेंट का भी समय है। ठीक है, ऐसे ही आपके लेवल्स को भी बनने का समय दिया जाता है। क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट दिस साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी डेवलप होने में समय लेता है। डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। पेशेंस के साथ आप वेट करोगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पैसा भी मिलेगा। कैसे? लास्ट एनालिसिस मैंने थर्सडे को किया था, फ्राइडे के लिए। सॉरी, लास्ट एनालिसिस मैंने थर्सडे को किया था और मैंने आपको बताया था 805 का लेवल जो है, 805 का जो लेवल है वो आपका बाय करना है आपको यूरो यूएसडी में। 780 का आपको स्टॉप लॉस देना है, 850 का आपको टारगेट रखना है। यहाँ पे आपको 45 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, 853 अभी चल रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर 850 के ऊपर बंद हो जाता है कैंडल, 2 घंटे का एक कैंडल बंद हो जाता है, वैसे तो डेली चार्ट पे है, डेली चार्ट पे बंद होना चाहिए 850 के ऊपर, तो ये 950 तक आपका मिनिमम जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 950 तक आपका मिनिमम जाएगा। ठीक है, 853 अभी चल रहा है। बार बार इसी लेवल से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, 800 के लेवल से। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता, इसमें अच्छी खासी बाइंग आपकी बनी रहेगी। इनफैक्ट ब्रॉडर नोट पे अगर मैं बात करूं तो जब तक 700 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक बहुत बड़ी सेलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बीच बीच में अगर मान के चलो किसी भी कारण की वजह से 760 आ जाता है, 720 आ जाता है, तो ये बाइंग के लेवल्स है। 760 भी बाइंग का लेवल है, 720 भी बाइंग का लेवल है, और 700 फाइनल स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पे। 7 मार्च को आपका इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी है ईसीबी की। ईसीबी की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें चांसेस यही है कि अभी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करेंगे, और इंटरेस्ट रेट को अगर रिड्यूस नहीं किया तो ये यूरो के लिए पॉजिटिव है। इसलिए शायद ये इंटरनल न्यूज़ या डिस्काउंटेड न्यूज़ बाजार में पहले ही आ गई है, जिसके कारण आपको एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। तो मेरे को लगता है कि यूरो, देखो अभी ये प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है, ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस है, 860 तक आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक 800 के नीचे क्लोज नहीं देता, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी डिप आता है, अभी तो देखो भग रहा है, इसको भगने दो, हो सकता है 860 70 चला जाए, हमें नहीं लेना है। हमें सुबह सुबह ये ट्रैप करता है, सुबह सुबह हमें नहीं लेना है। नीचे मारेगा तो लेना है, नहीं मारेगा ऊपर भग भी जाएगा पूरे दिन, तो जाने दो। टारगेट 880 के हैं आज के। 880 आज आ सकता है, हो सकता है 2-3 दिन में आ जाए। जिस हिसाब से मूवमेंट दिखा रहा है, लग तो रहा है कि आज ही ये ऊपर आएगा। लेकिन अगर ये डिप मारता है, 837 आ जाता है, 820 आ जाता है, वहां पे बाय करो। 800 का स्टॉप लॉस रखो क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट ऊपर जहां पर भी आप कंफर्टेबल हो, प्रॉफिट्स को आप बुक करके चलो। अगर आज शाम को 850 के ऊपर एक क्लोजिंग दे जाता है डेली चार्ट में, बाय करके चले जाना। 100 पे वहां से आपको मिलेंगे मिलेंगे। जीबीपी यूएसडी में आ जाओ। जीबीपी यूएसडी में भी मैंने आपको 2600 के आसपास बाइंग दी थी शायद। किस लेवल के आसपास दी थी बाइंग? 2620 पे दी थी या 2600 के आसपास, मेरे को याद नहीं, देख लीजिएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि वहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, और बहुत बढ़िया इसने बाइंग दी है, और अभी तक ये तेजी में ही है। जब तक ये 2500 के नीचे बंद नहीं होगा बड़े लार्ज स्केल पे, तब तक इसमें सेलिंग नहीं आएगी। इमीडिएट बेसिस पे 2600 का आपका एक सपोर्ट लेवल है। देखो यहाँ से भी टर्न अराउंड हुआ, उससे पहले ही हुआ, उससे पहले यहाँ पर भी देखो, सब 2600 के लेवल से टर्न अराउंड हो रहा है। तो इसमें तेजी है, और मेरे को पता नहीं लगता है इंटरनली 2900 तक इसको जाना चाहिए। जीबीपी जेपीवाई पे मैंने शायद बाय दिया था, हाँ, 190 89.20 कितना, 189.20 पे मैंने आपको बाय दिया था। 188.30 का स्टॉप लॉस दिया था। टारगेट 190 कुछ का दिया था, टारगेट पूरा हुआ। 100 पिप से ज़्यादा हमें जीबीपी जेपीवाई ट्रेड में मिले, जबरदस्त ट्रेड मिला। अभी भी ये बाय में है। अगर आज आपको 190 के आसपास मिल जाता है, यानी 60 पिप गिर के मिल जाता है, बाय करो। स्टॉप लॉस रहेगा 189 का, 100 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा, 100 पिप से ज़्यादा का आपके टारगेट रहेंगे। यूएसडी कैड में आना चाहूँगा उससे पहले मैं। यूएसडी कैड में देखो क्या हुआ है, एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना है, जिसमें आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, क्लोजिंग हुआ, फिर यहाँ पे साइडवेज दे रहा है। अब अगर आज का लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट पोजीशन बना लेना यहाँ पे, फिर ये 3500 3480 तक जा सकता है। ये वाला जो पार्ट है, ये जो बॉडी बॉडी है, ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी 3600 के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन का काम करेगा। ये रेजिस्टेंस लेवल है, और नीचे आपको 3480 तक मिल सकता है। कब? जब इसका लो तोड़ेगा तब, अभी नहीं, जब इसका लो तोड़ेगा तब। ठीक है। गोल्ड के ऊपर आपको क्लियरली बोला था 2028 से 2029 के बीच में बाय करना है। ये लेवल देखो 2028 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे हमारा 2029 पे बाय हुआ।
2045 का टारगेट दिया था वो पूरा हुआ। दूसरा आपको बोला था कि अगर 2050 पे बंद हो जाता है तो अगला टारगेट 2080 है, 2080 आ चुका। अब नेक्स्ट क्या है, इमीडिएट बेसिस पे आप चाहो तो एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करो। 2086.6 है तो 2087 पे बिड लगा लो, एग्जीक्यूट कर जाएगी। इमीडिएट बेसिस पे जो रेजिस्टेंस है 2090 है और 2100 है। अगर 2100 के ऊपर 1 घंटा कोई कैंडल क्लोज हो जाता है या 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है तो एग्जिट, नहीं तो ये 2070 तक आज शाम तक आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट आप बुक कर लीजिएगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है, क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा इसके अंदर। ओवरऑल अब ये तेजी में है, नीचे अगर आपको 2060 2050 के आसपास मिलता है वहाँ पे बाय करके चलो, ये आपको 2125 2135 मिलेगा आपको। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर कहीं पर भी आपको 2060 2050 मिलता है, बाइंग करके चलो, 2135 तक अब ये जा सकता है। तो दोस्तों एनालिसिस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।